जोहार नमस्कार। झारखंड में गदर 1857। इस श्रृंखला में हम 1857 में झारखंड के घटनाओं को सुनेंगे। आज पहली घटना झारखंड में गदर की शुरुआत की है। बात है 12 जून 1857 की। करीब एक माह बाद जब मेरठ से पहली बार 10 मई 1857 को स्वतंत्रता का बिगुल फूंका गया था। यह घटना है देवघर के नज़दीक रोहिणी गांव की। रोहिणी देवघर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गांव थी। ये गांव घुड़सवार दस्ता 5वीं रेगुलर कैवेलरी का मुख्यालय हुआ करती थी, जिसकी कमान उस समय बंगाल सेना के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक मेजर मैकडोनाल्ड के हाथ में थी। 12 जून 1857 की शाम मेजर मैकडोनाल्ड अपने बंगले के अहाते में, जिसे अब लाल कोठी कहा जाता है, एडजुटेंट सर नॉर्मन लेस्ली और रेजिमेंट के सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। वे तीनों बातचीत में मशगूल थे। इसी दौरान डॉक्टर ग्रांट कुछ काम से बंगले में प्रवेश करने के इरादे से उठे। उठने के दौरान उसने 3 व्यक्तियों को संदेहास्पद पाया। वे स्पष्ट रूप से अजनबी लग रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ग्रांट अपने साथियों को इशारा करने के लिए मुड़े, वे तीनों अजनबी नंगी तलवारें लिए उन पर चढ़ दौड़े। अंग्रेज निहत्थे और अचंभित हो गए। वे अपने बचाव करने में असफल थे। सर नॉर्मन लेस्ली घर में प्रवेश करके तलवार लेने के लिए उठे, मगर उनका पैर फिसल गया। अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली को क्रांतिकारी सिपाहियों ने तुरंत तलवार से वार किया। उसके दोनों हाथ काट डाले। खून अधिक निकल जाने के कारण आधे घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई, जबकि मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट कुर्सियों को पकड़कर अपना बचाव करते रहे। मेजर मैकडोनाल्ड को तलवार से सर पर वार किया गया, जिससे वे बेहोश हो गए और 4 घंटे के बाद उन्हें होश आया। डॉक्टर ग्रांट क्रांतिकारी सैनिकों के प्रहार से खून से लथपथ हो गए। कुछ देर बाद तीनों क्रांतिकारी सिपाही उन अंग्रेज अधिकारियों को वैसे ही घायल छोड़कर भाग निकले। इस मामले का उल्लेख मेजर मैकडोनाल्ड ने भागलपुर रेजिमेंट के कैप्टन वाटसन को लिखे गए पत्रों में भी किया है। मेजर मैकडोनाल्ड होश में आने के बाद उन तीनों अजनबी हमलावर की खोज में लग गए। सबसे पहले कैंप में मौजूद सभी घुड़सवार सैनिकों को बुलाया गया। उनके तलवारें चेक की गई। सभी की तलवारें साफ थी। खून का एक कतरा न मिला। मेजर मैकडोनाल्ड ने देवघर डीसी को इस बारे तत्काल सूचित किया और इस घटना से जुड़े दोषियों का पता लगाने को कहा। मेजर मैकडोनाल्ड को अपने सिपाहियों पर काफ़ी भरोसा था। उन्हें लगता था कि उनके 5वीं घुड़सवार सेना के सिपाही विद्रोह नहीं कर सकते। जरूर ये काम उन सिपाहियों का होगा जिनको सेना से निकाल दिया गया था। लेकिन जल्द ही अपने आदमियों की सहायता से मेजर मैकडोनाल्ड ने दोषी सिपाहियों को पकड़ लिया। वास्तव में उनमें से एक ने किसी के सामने कबूल कर लिया था कि वे 5वीं घुड़सवार सेना के सवार हैं। ये बात जासूसों के माध्यम से मैकडोनाल्ड को पता चली। तुरंत ही तीनों सवार पकड़ लिए गए। ये 3 महान क्रांतिकारी थे, सलामत अली, अमानत अली व शेख हारून। इन तीनों को 16 जून को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन कोर्ट मार्शल करके तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। दुनिया के इतिहास में ये पहला अवसर था जब अपने को सभ्य शासक होने का दावा करने वाली अंग्रेजी हुकूमत ने बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया अपनाए तीनों जवानों को फांसी पर लटका दिया।
तीनों जवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। रेजिमेंट के 3 सैनिक एनश खान, कुर्रिम शेर खान और गमदा खान को अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई और पुरस्कार मिले। इमाम खान को भी पुरस्कार दिया गया। आज जिस जगह पर शहीद पार्क है देवघर में, वहीं तीनों सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया था। प्रत्येक वर्ष 16 जून को यहाँ कार्यक्रम होते हैं। देवघर में आज भी 1857 से जुड़े अवशेष धूल फाँक रहे हैं। ज़रूरत है उन्हें सामने लाने की। इस घटना को मेजर मैकडोनाल्ड ने बहुत क्रूरता से अंजाम दिया था। अगर उनके शब्दों में सुने तो मेजर मैकडोनाल्ड ने कहा है, कैदियों में से एक उच्च जाति का प्रभावशाली व्यक्ति था। उसे एक निम्न जाति के आदमी द्वारा मरवाकर मैंने उसका अपमान करने का निश्चय किया। सच तो ये है कि मुझे कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं जीते जी फांसी देकर वापस लौटूंगा, लेकिन फिर भी मैंने क्रूरतापूर्ण फांसी के प्रभाव को सोचते हुए फांसी का सारा इंतजाम स्वयं पूरा करवाया। यहाँ तक कि रस्से का बांधा जाना भी स्वयं देखा। 2 अपराधी आश्चर्य और भय से स्तंभित हो गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि बिना सरकारी आदेश के मैं उन्हें फांसी पर चढ़ाने का साहस करूंगा। तीसरा अपराधी अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया और बोला उसे फांसी नहीं होगी। ये एक अत्यंत भयानक मुहूर्त था। मात्र क्षणों की असावधानी मेरी धज्जियां उड़ाने का कारण हो सकती थी। मैंने एक पिस्तौल उठाया तथा उस आदमी के कानों तक सटाकर निश्चित मुद्रा में बोला, तुम्हारे मुंह के दूसरे शब्द निकलते ही तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर बिखर जाएगा। वो डर से कांप गया और जीभ थाम ली। हाथी आया और उस आदमी को उसके पीठ पर बैठाया गया। रस्से ठीक किए गए, हाथी को बढ़ाया गया और वह आदमी फांसी के रस्से पर झूलता रह गया। यह घटना निश्चित ही उस समय एक छोटी घटना रही होगी, लेकिन इसी के साथ झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन अपने शुरुआती दौर में पहुंच चुका था। निश्चय ही बंगाल इसके बाद अधिक उद्वेलित हो गया था और सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इस घटना को कई परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, लेकिन बिहार और बंगाल में इस घटना की उतने अधिक महत्वपूर्णता के साथ नहीं दर्शाया जाता है जैसे इसको दर्शाया जाना चाहिए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ी घटना थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की लहर यहीं से भड़की थी। आगे हम लोग फिर किसी नई घटना को 1857 से जुड़ी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।